नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार। दिशा गुरु को बारंबार द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ है अपने पास। पूज्य सोगाणी जी द्वारा तत्व चर्चा उनके बोल है। अद्भुत स्वभाव को प्रकाशित करने वाले, स्वभाव की महिमा गाने वाले, अपनापन किस तरह से किया जाता है वो सब सोगाणी जी बाबू जी ने बताया है। पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा जो खुलासा किया हुआ तत्व है उसको आत्मसात करके, अनुभव करके, अपने प्रयोगात्मक अनुभव करके, साक्षात स्व संवेदन करके जो उनकी वाणी निकली है वो स्व संवेदन करने वाले जीव के निमित्त को पड़ती है। जिसका पुरुषार्थ उपादान तैयार है, काल लब्धि आ गई है, उसको डायरेक्ट निमित्त पड़ने वाली ये वाणी है कि प्रयोग किस तरह से किया जाए, है ना। तो 108 नंबर का बोल है द्रव्य दृष्टि प्रकाश में कि अनुभव की बात तो क्या कहे, एक दफा तो बिजली के करंट की माफिक अंदर में उतर जाना चाहिए। जैसे करंट का काल थोड़ा फिर भी सारा शरीर झंझना उठता है, उसी तरह असंख्य प्रदेश में आनंद आनंद हो जाता है। पीछे शुभाशुभ विकल्प आते हैं, परंतु अनुभव में से छूटना न चाहे तो भी छूट जाते हैं। छूट जाए तो छूटो, मगर मैं तो ये त्रिकाली आत्मा ही हूँ। देखो क्या कहा। उनको जैसे पूछे ना कि अनुभव के समय में आपको क्या हुआ, तो फरमाते हैं अनुभव की बात तो क्या कहे, यानी अनुभव की बात भाषा वर्गणा में तो आ नहीं सकती है, तो हम क्या कहे। पर उन्होंने बताया कि एक दफा तो बिजली के करंट की माफिक अंदर में उतर जाना चाहिए है। अनुभव की बात अपन क्या कहे, अनुभव के लिए जीव बैठा नहीं है, जीव तो अपनापन करके बैठ गया। जो चीज अपनी है और इतना उत्कृष्ट मैं हूं, तो उसमें अपनापन करके पसर गया वो तो है। अब उस समय जो घटना घटी है वो घटना की क्या बताएं बोला, क्योंकि जिस जीव को अनुभूति होती है उस समय वो जीव घटना को थोड़ी देखता है। उसको तो ये निर्णय होता है कि मैं ये अघटित जो ज्ञेयक भाव है ये मैं हूँ। आनंद किसका आता है कि मैं अनादि अनंत एक रूप हूँ, जिसका आनंद आता है। आता आनंद पर्याय में है, लेकिन आता किसका है कि अनादि अनंत सत्ता स्वरूप वस्तु का आनंद आता है कि मैं ऐसा हूँ, इसका आनंद आता है। तो बोले अनुभव की तो क्या बात कहे, बोले अनुभव की बात कोई वाणी में आने जैसी नहीं है। वो तो जो अनुभव करे उससे ही पता चलता है। इसलिए कहा कि एक दफा तो बिजली के करंट की माफिक अंदर में उतर जाना चाहिए। जिसमें क्या कहना है कि तू अनुभव का इंतजार नहीं करना, तू सम्यक दर्शन के पीछे नहीं पड़ना। तेरे को जब स्वभाव की महिमा चल रही है वो मैं ही हूँ, तो तू तो ये ज्ञायक भाव, ये परिपूर्ण परमात्मा, ये मैं ही हूँ, ऐसा अंदर में उतर जाए एकदम। करंट की माफिक जैसे दृष्टांत दिया है कि जैसे किसी के नहीं लग जाता है कि हम लोग दिवाली की सफाई वगैरह करते हैं ना,
तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्विच को साफ करते समय में बहुत तेज करंट लग जाता है। तो करंट लग जाता है तो वो मतलब इतना पूरा शरीर में एकदम झंझनाटी हो जाता है, मतलब पूरा पता चलता है, सब जगह कोई जगह बाकी नहीं रहता। उसी तरह से बोले एक दफा तो तू बिजली के करंट के माफिक अंदर में उतर जाना चाहिए, बस उतर जाना चाहिए। जैसे बिजली का करंट आता है तो सब जगह एक साथ झंझनाहट होती है ना, वैसे तू सर्वांग में बस मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। क्योंकि ज्ञान ज्ञान सर्वांग में है। पता जब हमको चल रहा है, हम किसी चीज को हाथ से छुआ छुआ तो मान लो गरम लगा, तो वो गरम लगा तो हमें खाली हाथ में गरम लगा है कि पता कहाँ चला है। तो बोला अरे मस्तिष्क में खाली ज्ञान नहीं है, सर्वांग में ज्ञान है, तो पता चलता है। ऐसे हमको लगता है कि देखो मस्तिष्क से पता चला या हाथ को छुआ जब पता चला, लेकिन ज्ञान तो सर्वांग में अखंड है ना, तो जैसे पता चलता है सब जगह। तो वैसे करंट के तो क्या बात कहे, करंट तो मतलब एक छूते ही जरा सा आते ही एकदम सारी जगह सब झंझनाट हो जाती है बोला। वैसे बोले चाहे चाहे मतलब शरीर के अंदर जो ज्ञान ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, तो आत्मा में अंदर अंदर उपयोग लगावे तो ऐसा पसर जाना चाहिए कि पूरा सर्वांग में बस कोई विकल्प नहीं, कोई सम्यक दर्शन का विकल्प नहीं, कोई अनुभव का विकल्प नहीं, कोई आनंद आनंद का विकल्प नहीं। आनंद तो सहज आने की व्यवस्था है, एकदम जैसे सारे शरीर में झंझनाहट हो जाती है करंट के समय में, वैसे अनुभव के काल में पूरा आत्मा के असंख्यात प्रदेश झंझना जाते हैं। आनंद 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 आनंद, मतलब आनंद को देखता नहीं है, पर जब अपनापन होके पसर जाता है, अनुभव होता है, तो इस तरह से आनंद का अनुभव होता है। जो आकुलता व्याकुलता थी ना, हर समय में राग आकुलता, वो नहीं होके जो भगवान आत्मा आनंद की मूर्ति, आनंद का धाम, अपन बोलते हैं ना कि आनंद मूर्ति, आनंद का धाम, आत्मा में आनंद भरा हुआ है। अनुभव के काल में साक्षात उस आनंद का अनुभव होता है। कि आनंद क्या होता है, अनुभव होता है। अनुभव कोई बताने की चीज नहीं है, ये तो होने की चीज है, वो तो सहज है। चीनी मुंह में रखो तो मिठास होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता उसे। तो आत्मा में आनंद की मूर्ति में हूं, तो वहां इस रूप अनुभव होए तो आनंद आता है। तो इसलिए बाबूजी ने कहा कि अनुभव की बात तो क्या कहे, मतलब मैं क्या कहूँ। कोई कोई चीज जो बहुत ही बढ़िया चीज है, वो मुंह में खा रहा है, मुंह भर रखा है, तो उसको पूछे अच्छा बताओ कैसी तो है, तो बोलता है रुक जाओ, रुक जाओ, मतलब मुझे मेरा स्वाद तो लेने दो। इसको स्वाद में आने वाली चीज को बताऊं कैसे। उसके बाद में वो बताता है कि भाई देखो ऐसा ऐसा है। तो जो जो चीज अनुभव में आने वाली है, मतलब आनंद की मूर्ति में भगवान आत्मा हूँ, तो जब ये इस तरह से अनुभव में आता है तो ये आनंद का स्व संवेदन होता है आनंद। इसलिए बोलते हैं एक दफा तो बिजली के करंट की माफिक अंदर उतर जाना चाहिए। जैसे बिजली का करंट सब जगह आता है, मतलब सारा शरीर झंझना जाता है, उसी तरह से एक बार तो तू अंदर में उतर जा, उतर जा मतलब पसर जाए कि मैं तो भगवान ही हूँ बस। आनंद का धाम, जब आनंद का धाम हूँ तो उसके अंदर से अपने आप जब अनुभव होता है तो उसमें से आनंद ही आएगा ना। कुएं में पानी भरा है, हमने बाल्टी डाली तो पानी भर के आएगा। सीधी सी बात है। किसी जग में दूध भरा है, हम ग्लास में डालेंगे तो उसमें दूध आएगा। पानी में से पानी आएगा, दूध में से दूध आएगा, सूर्य में से प्रकाश आएगा, चीनी में से मिठास आएगा, सब आएगा। तो जब आनंद का धाम भगवान आत्मा मैं हूँ, तो पसर जा। तू आनंद लेने की कोशिश करता है, इसलिए पर्यायदृष्टि छूटती नहीं है। आनंद तो आया ही नहीं, हमें आनंद तो आया ही नहीं। अरे आएगा क्या, आएगा ही आएगा। अगर चीनी मुंह में रखी है, बोलता है मिठास तो आया ही नहीं, मिठास तो आया ही नहीं, तो कुछ गड़बड़ है इसका मतलब। या तो तूने चीनी नहीं खाई है, या तुम्हें कोई मतलब मलेरिया वगैरह हो रखा, मुंह खारा हो रखा तेरा। मतलब चीनी में तो, चीनी तो मिठास 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 से भरा हुआ ही है। जैसे अगर भगवान आत्मा में आनंद कंद रसकंद हूँ,
तो इस रूप अनुभव करके पसर जावे कि मैं भगवान आत्मा हूँ। तो ये आनंद रस के अंदर, तो उसमें से आनंद चीनी मुंह में रखे तो मिठास, और आनंद कंद भगवान आत्मा ये ऐसा पसर जाए तो उसमें से आनंद ऑटोमेटिक आएगा, अनुभव आएगा ही आएगा, नहीं आएगा ऐसा होता ही नहीं है भाई प्रभु। तो आनंद का इंतजार नहीं कर, है आनंद की मूर्ति मैं हूं ऐसा अनुभव करे, तो ऑटोमेटिक जिसमें जो होए उसका अनुभव होए। तो बोले एक दफा तो मतलब चिंता किए बिना, बस जैसे कि किसी चीज को अपन छूते हैं तो उस चीज का अनुभव होता है। तो तू अपने मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ऐसा अनुभव कर। छूने का क्या मतलब है, कोई अरूप मतलब ये पुद्गल तो है नहीं कि छूना। छूना मतलब उस जाति का अनुभव करना, फीलिंग करना, खबर पड़ जाना अपने को कि ओ हो। किसी चीज के बारे में अपन ने सुना है तो जो देख के आए ना उसका वर्णन कर रहा है, तो अपन को उस समय अच्छा तो लग रहा है कि क्या बात बताओ, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। लेकिन अपने को क्या मन होता है कि अरे अपन भी साक्षात देखे ना उस चीज को। तो ज्ञानी लोग अनुभव की इतनी बातें करते हैं। तो फिर बोले कि एक दफा तो तू बिजली के करंट की माफिक अंदर में उतर जाना चाहिए। मतलब निर्विकल्प होके कि मैं परमात्मा ही हूँ, बस इस भाव से अंदर पसर जाना चाहिए। ये इससे पसर जाने से आनंद आता है, तो ये आनंद आनंद की तरफ देखता है, आनंद तो नहीं है, आनंद आना चाहिए। भाई तू अंदर में श्रद्धा विश्वास ला, तो ये तो यही तो आनंद है कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं स्वयं हूँ ना। है मुझे लेके मैं आनंद मूर्ति होऊंगा कि नहीं, आनंद मूर्ति मैं हूँ, अनुभव होएगा उसमें मैं पर्याय आनंद भोगेगी। लेकिन मैं तो स्वयं आनंद की खदान, आनंद की फैक्ट्री, आनंद की ध्यान, ये मैं स्वयं हूँ। मतलब एक बार तो तू पसर जा पसर जा एकदम, मतलब निर्विकल्प होके पसर जा, मत वेट कर किसी चीज का। अरे जब जब मैं स्वयं हूँ ये, तो इस रूप अनुभव करके जो पर्याय आनंद भोगेगी, तो ये तो जो फैक्ट्री है उसमें से प्रोडक्शन निकलेगा ना, कहाँ से निकलेगा है। तो मैं तो स्वयं फैक्ट्री हूँ ना, तो मुझे प्रोडक्शन की कहाँ जरूरत है, प्रोडक्शन को फैक्ट्री की जरूरत है। तो बोले एक दफा तो बिजली के करंट की माफिक अंदर उतर जाना चाहिए, मतलब निर्विकल्प होके पसर जाना चाहिए। किंतु परंतु कैसे होगा, क्या होगा, आया नहीं आया, सब छोड़ दे विकल्प। चीनी मुंह में रखते समय कोई विकल्प नहीं करता है कि मिठास आएगा कि नहीं आएगा। है बहुत तीखा, कोई चीज बहुत तीखी लग गई तो एकदम मुंह जलने लगा तो अपन क्या कहते हैं कि दो चार दाना मुंह में चीनी का रख ले, अभी ठीक हो जाएगा। है तो क्यों क्यों हो जाएगा ठीक, कि अरे ये तीखास मिठास है ना, मिठास हावी हो जाएगी, तीखास दब जाएगी, हट जाएगी। तो ये बात चलती है ना। हम्म, तो इसीलिए बोले अनुभव की बात तो क्या कहे, एक दफा तो बिजली के करंट की माफिक अंदर उतर जाना चाहिए। जैसे करंट का काल थोड़ा है फिर भी सारा शरीर झंझना उठता है, क्योंकि ज्यादा काल करंट का रह जावे तो वो जीव चला जाए ऊपर, राम नाम सत्य हो जाए। है ये तो छू के हटा लेता है ना, हाथों हाथ के, अरे करंट आ गया तो मतलब, लेकिन यहाँ तो ये कहना है, यहाँ तो हटा लेता है, वहां तो रम जम जाता है, वहां तो जैसे ही पता चलता है, एक सेकेंड। वहां वहां तो वो, यहाँ तो जम जाता है, यहाँ तो निकलने का मन नहीं करता है। वहां तो वहां सारे शरीर में झंझनाहट होती है तो वहां से हाथ को हटाता है। और यहाँ तो एकदम जो आनंद का वेग आता है तो यहाँ से हटने का मन नहीं करता है, यहाँ तो बस पसरने का, रमने जमने का मन करता है। इतना शांति सुख का अनुभव होता है कि कौन हटे यहाँ से। तो बोले जैसे करंट का काल थोड़ा है फिर भी सारा शरीर झंझना उठता है, उसी तरह असंख्य प्रदेश में आनंद आनंद हो जाता है। दृष्टांत दिया है करंट का तो, लेकिन अंदर उसी तरह से जैसे अनुभव होता है, क्योंकि भगवान आत्मा में स्पर्श हुआ ना, तो हुआ तो इसके अंदर भगवान आत्मा में जो आनंद सुख शांति भरी हुई है वो ऐसे कैसे अनुभव में आ जाती है।
हो जाता है, पीछे शुभाशुभ विकल्प आते हैं। अब वहां ज्यादा समय तो ठहर नहीं सकता, जैसे करंट का काल थोड़ा होता है ना, वैसे ये शुद्धोपयोग का काल बहुत थोड़ा होता है, बहुत ही थोड़ा होता है। लेकिन वो जो अनुभूति होती है ना, वो अनुभूति भुलाई नहीं जाती, वो अनुभूति फिर काम करती है। हम्म, कि अब ये बोले कि शुभाशुभ भाव में जब आया है बाहर में, शुभाशुभ विकल्प आते हैं, परंतु अनुभव से छूटना न चाहे तो भी छूट जाता है, क्योंकि इतना समय पर्यायगत योग्यता इतनी है? तो छूट जावे तो अब वजन किसका आया? अब वजन स्वभाव का आया कि छूट जावे तो छूटे, मगर मैं तो ये त्रिकाली आत्मा ही हूँ। अब ये अनुभव के बाद इसको जो आनंद आया ना, वो आनंद तो चला गया, हर शुभ भाव आ गया, मान लो शुभ शुभ भाव आ गया हूँ, लेकिन जिस वस्तु का आनंद आया ना कि ये मैं हूँ, ये तो प्रतीति अनुभव बना रहता है कि ये मेरा, ये रहा मैं, अब ये मैं हूँ। अब कोई भी विकल्प आवे, कुछ भी होवे, लेकिन मैं तो ये ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं तो ये आनंद का धाम प्रभु हूँ, मैं तो ये शाश्वत परमात्मा हूँ। ये उसकी प्रतीति, ये इसका जो अंदर से फीलिंग जो चलती रहती है। तो ये अनुभव, बोले अनुभव का काल थोड़ा है, अनुभव में ऐसा होता है, लेकिन अनुभव में ये पता चला कि मेरे में कुछ नहीं होता है, मैं तो पहले से पूरा हूँ। अब अनुभव से, मेरे शुद्धोपयोग से बाहर भी आवे, दूसरे भाव भी आवे, छूटना चाहता नहीं है कोई, क्योंकि अपूर्व आनंद आता है, और ये आनंद किसी और चीज से मिलान कर नहीं सकते इसका अपन है। लेकिन उस समय आनंद इस चीज का आता है कि अरे मैं तो अनादि अनंत आनंद का धाम मूर्ति में हूँ। तो उस समय जो शुद्धोपयोग वाला छूट के अशुभ अशुभ में आ भी जाता है, तो भी ये इसका वजन किसका रहता है कि अनुभव से छूटना न चाहे तो भी छूट जाता है, तो बोले छूट जाए तो छूटो, मगर मैं ये तो त्रिकाली आत्मा ही हूँ। हा 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 पर्याय भले ही पामर हो, अंतर से विभवान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर, तो अंदर देखा, अंतर में देखा तो कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, ये अनुभव किया तो अपने को भगवान रूप स्व संवेदन हुआ। तो बाहर पर्याय भले ही पामर हो, बाहर आया अनुभव शुद्धोपयोग से, तो शुभ अशुभ भाव आए, तो बोले मैं तो ये त्रिकाली गायक हूँ, मैं तो विभवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ। अब ये अनुभव की कीमत किसके पीछे की, ये स्वभाव की खबर पड़ी, इसका आनंद है इसको। एक समय का अनुभव वो तो फिर छूट जाएगा, तो फिर सब चला जाएगा कि नहीं, वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूँ, ये अनुभव आया ना, ये अनुभव चलता है, ये तो प्रतीति चलती रहती है। अब ये यहाँ से निशंक हो गया कि पर्याय में पर्याय भले ही पामर हो, पर मैं तो अंतर में विभवान हूँ, मैं तो ये त्रिकाली द्रव्य है ना, ये मैं हूँ, मैं तो ये त्रिकाली आत्मा ही हूँ, छूट जाए तो छूटो। क्या कहा? अनुभव से छूटना न चाहे तो भी छूट जाता है, क्योंकि पर्यायगत योग्यता है, उसका काल थोड़ा है? नहीं, छूट जाए तो छूटो। अहमपना कहाँ हुआ? ओ हो, अनुभव के काल में क्या हुआ कि ये एक काम अद्भुत हुआ कि पता चला कि मैं तो त्रिकाल आनंद की मूर्ति सो मैं हूँ। एक समय की पर्याय में जो अनुभव हुआ, उतना मैं हूं ही नहीं है, उत्तम में हुई नहीं। अनुभव के काल में तो ये पता चला कि मैं तो अनादि अनंत ज्ञानानंद की मूर्ति हूँ। तो बोले मैं तो त्रिकाली हूँ, छूटो तो छूटो। शुद्ध अनुभव मतलब कि प्रतीति तो छूटती नहीं है, दृष्टि तो हटती नहीं है, और जो शुद्धोपयोग से च्युत हुआ, चाहता तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आनंद का जो जैसे असंख्यात प्रदेशों में शांति सुख आनंद का अनुभव हुआ, तो उस आनंद से कौन छूटना चाहे। लेकिन पर्यायगत योग्यता है, लेकिन उस समय में छूटो तो छूटो, इसे बल किसका, ये बात है। नहीं तो ऐसे है कि अरे इतना मुश्किल तो अनादिकाल से तो पामर पड़ा था, इतना मुश्किल से तो अनुभव हुआ और ये वापस छूट गया। अरे प्रतीति नहीं छूटती है, दृष्टि नहीं छूटती है। पर्यायगत योग्यता समझ में आती है कि अभी कच्चास रहती है ना, तो अनादि का अभ्यास है, तो वो नहीं टिक पाता है उपयोग।
लेकिन पता क्या, आनंद किसका आया, बात यहाँ चल रही है। कि अगर इस अनुभूति, एक समय की अनुभूति का आनंद आए, तो फिर वो तो छूटने में तो फिर वही वैसे ही रागी देसी मोही वैसा मानने लगेगा। लेकिन आनंद इसका बात का आया कि खबर ये पड़ गई कि मैं तो आनंद की मूर्ति हूँ, मैं तो आनंद का धाम हूँ, मैं तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं तो एक समय के पर्याय में आता ही नहीं हूँ, मैं एक समय के पर्याय जितना नहीं हूं मैं। ये आनंद इसका आया, इसका आनंद आया। अब यहाँ नहीं, उपयोग नहीं टिक पाता है, बाहर आवे, तो वजन किसका आया है कि छूटो तो छूटो। रोता नहीं है, दुखी नहीं होता है, हाय 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 मेरा इतना मुश्किल से तो हुआ, सब छूट गया है। कि बोले छूटा नहीं है, पता चला है कि मैं इन अनुभव में आया ही नहीं। अनुभव तो पर्याय स्वयं अपना ज्ञाय की रचना करके उसका अनुभव करके भुगती है। त्रिकाली द्रव्य थोड़ी अनुभव में आता है। त्रिकाली द्रव्य का तो स्व संवेदन करती है वो, कि मैं ये हूँ, मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा हूँ। इसका बल आ गया। क्या छूटा, कि मेरा कुछ छूटने की व्यवस्था ही नहीं, मैं स्वयं हूं ना। स्वयं हूं तो क्या छूटूंगा मैं। तो बोले परंतु अनुभव में से छूटना न चाहे तो भी छूट जाता है, ये पर्यायगत योग्यता, ये अस्थिरता है ना, छूट जाता है। लेकिन वजन किसका आया, इसका आनंद ले, कि छूट जाए तो छूटो, मगर मैं तो ये त्रिकाली आत्मा ही हूँ। है? अब इस बल से वापस अनुभूतियां होती रहती है, वापस उपयोग इधर आके, क्योंकि उपयोग को जो अनादि से ये आकुल व्याकुल हो रहा था ना परिणाम है, तो उनको जब शाश्वत ये ज्ञायक परमात्मा अनुभव में मैं पने करके आ गया, तो उस समय में अपूर्व शांति का अनुभव हुआ, आकुल व्याकुलता नहीं होके। तो अब ये खबर चला है कि शांति का मार्ग तो ये मैं परमात्मा भगवान आत्मा ही है। शांति, सुख, आनंद, मुक्ति अगर चाहिए तो ये मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा ही है, मुक्त स्वरूप मैं हूँ, ऐसा अनुभव और ऐसी लीनता, यही मार्ग है। ये रास्ता मिल गया, ये खबर पड़ गई। तो अब इसका तो ये छूटे तो छूटो, मतलब शुद्ध उपयोग से छूटा तो छूटो, मतलब चाहता नहीं है, सुहाता नहीं है। लेकिन फिर भी वजन बल किसका है, तो वापस परिणति इधर आ जाती है कि मैं तो ये त्रिकाली आत्मा ही हूँ। कितनी सारी बात आई है इसमें। कि पहली बात तो है कि अनुभव की बात आप करते हो, तो अनुभव की बात तो हम क्या कहें। बोले ना, अरे आपको अनुभव हुआ, सौगंध जी बाबू जी को पूछा, भाई आपको अनुभव हुआ तो आपको बताइए, आप अपना अंदर से बताइए आपको क्या हुआ। तो वो बोलते मैं क्या बताऊं अभी अनुभव की बात। जैसे एक बार बताए कि जैसे कैसा आनंद आता है, कि जैसे शहदी का रस घूट 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 पीते जाओ। तो वैसे ही ये आनंद 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 का रस आता जाता है। कोई ज्ञानी अनुभव के काल में थोड़ी देखता है कितना आनंद आया, क्या आया है। अरे वो तो आनंद की मूर्ति में मग्न रहता है। तो आनंद ऑटोमेटिक बहता है। तो बोले उसकी तो हम क्या बात कहें। पर एक दफा तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि तू आनंद की तरफ मत झांक, तू आनंद का इंतजार मत कर, तू तो एक दफा तो बिजली के करंट की माफिक अंदर उतर जा, तू तो आनंद मूर्ति में पसर जा, कि मैं तो स्वयं हाजिर जुर विद्यमानी ज्ञायक परमात्मा हूँ। जब हूं में होना नहीं है, हूं में पसर जाए कि मैं ये हूँ, है ना। तो बोले एक दफे तो करंट की माफिक अंदर में उतर जा। जैसे करंट का काल थोड़ा होता है, फिर भी सारा शरीर झंझना उठता है? उसी तरह से आत्मा का जब अनुभव होता है तो असंख्यात प्रदेश में आनंद आनंद हो जाता है। अब कैसे बताए, बताओ, करंट को लेके बताया कि उसी तरह से जैसे पूरा शरीर झंझना जाता है, वैसे असंख्यात प्रदेश में अनंत गुण हिलोरे लेने लगती है, पर्याय सारी सर्व गुणांश संपित। आनंद 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 का वातावरण छा जाता है अंदर। आनंद अमृत बरस रहा है, ऐसा आनंद अमृत बरसने लगता है। आहा हा हा। जैसे करंट आता है तो पूरा शरीर में झंझनाहट हो जाती है। जैसे मैं परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव के काल में पूरा असंख्यात प्रदेश में आनंद 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 छा जाता है। तो बोले कि ये तो इसका काल थोड़ा है। तो बोला अनुभव में से छूटना चाहे नहीं,
तो भी छूटता है। अब आनंद लो कि अब बल किसका है उसका। बोले छूटे तो छूटो। अब समझ में आई ना। एक समय की पर्याय को नहीं पकड़ा उसने, उसने स्वभाव को पकड़ा तो आनंद आया है। तब एक समय की पर्याय में जो आनंद आया, वो आनंद तो क्योंकि पर्याय में शुद्धोपयोग तो छूटा, छूटा तो वो आनंद तो चला गया। चला गया तो वो आनंद चला गया, वो आनंद चला गया नहीं। अब इसको बल किसका आया है कि अरे मैं तो आनंद का धाम हूँ, मैं तो मूर्ति हूँ, मैं तो प्रभु हूँ। अब आपकी जैसे एक दृष्टांत आता है ना कि एक मतलब करोड़पति अरबपति सेठ है, और वो थोड़ी सब समय करोड़ रुपया थोड़ी पॉकेट में लिए घूमता है। बताओ, उसको पता है, उसका अंदर में फीलिंग चलती है कि इतना है। अब वो मान लो एक बार मंदिर गया और मंदिर में प्रक्षाल पूजा करके आ रहे थे, तो रास्ते में आए तो फल फ्रूट वाला मिलते हैं। सब मंदिरों के बाहर फल फ्रूट वाले बैठे रहते हैं कि बाबूजी पूजा तो करके आए हैं, लेकिन उनके मन में तो घर ही बसा हुआ है। तो वो तो अभी सब्जी क्या भाव है, फल क्या भाव है, हम तो लेके आ रहे थे तो फल वाला आवाज दिया, सेठ जी बढ़िया एप्पल आई हुई है, एकदम बढ़िया, ले जाओ। तो अब वो धोती दुपट्टा पहने हैं, बोले पैसे नहीं है। हैं? तो क्या होता है, बोले वो जब बोल रहे हैं पैसे नहीं है तो वास्तव में पैसे नहीं है, हैं? वर्तमान में अभी पैसे नहीं है, धोती दुपट्टा भगवान की पूजा करने आया हूँ, पैसे कहाँ हैं अभी, हैं? तो क्या बोलता है, वो बोलता है बाबूजी किसने कहा आप पैसे दो, पैसे नहीं दो, आप तो ले जाओ, आप तो ले जाओ। अब वो किसके बल पे बोल रहा है? अच्छा, ये जो बोल रहा है पैसे नहीं है, क्या वो इसलिए बोल रहा है कि पैसे नहीं है, हैं? वो जो वो बोल रहा है कि पैसे नहीं है तो आपको मांगा किसने पैसा है, आप तो ले जाओ। तो उसको पता है कि ये करोड़पति है। अभी वर्तमान में हाथ में नहीं है, इसका मतलब नहीं है, ऐसा थोड़ी है। तो जिसने अनुभव करके देखा है कि मैं तो त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, तो अब उसका अनुभव के शुद्धोपयोग छूटा। तो भी अब उस समय क्या मैं त्रिकाली भगवान आत्मा नहीं हूँ क्या, है कि हूँ। जो सेठ के प्रतीति चलती है अंदर, वैसे ये अनुभव करके जो बाहर आया उसके प्रतीति नहीं छूटती है। उसको बल इसका आया है कि छूटे तो छूट जाए, मैं तो त्रिकाली आत्मा हूँ। एक समय की पर्याय का बल नहीं था, बल था बलवान का, बल था भगवान आत्मा का, है। तो अभी शुद्धोपयोग छूटे तो भी उसको बल किसका रहता है? आहा हा हा, पामरता नहीं आती। जैसे पहले दुखियारा समझता था, वैसे दुखियारा नहीं समझता, अपने को भगवान अनुभव करने लगता है। तो बोले छूटे तो छूटे, हमारे घर की फैक्ट्री है ना, और बना लेंगे। अनुभव आया कहाँ से है? भाई आनंद की मूर्ति में से आया है ना। तो ये आनंद की मूर्ति तो मैं हूँ, ये विधि वो आ गई है, ये कला आ गई है। तो उसको ऐसा नहीं चिंता रहता है कि हाय हाय अनुभव तो छूट गया। बोले अनुभव तो मेरा अब हुआ है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं एक समय की पर्याय जितना हूं ही नहीं। ये जो नवीन आनंद आया उतना मैं हूं ही नहीं, मैं तो आनंद का धाम हूँ। ये खबर पड़ गया तो इसके बल पे आनंद रहता है सब समय। आनंद, ज्ञानी को आनंद क्यों रहता है? ज्ञानी निशंक क्यों रहता है? ज्ञानी अंदर से भरा भरा क्यों रहता है? कि उसको खबर पड़ गया कि पर्याय में वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, लेकिन मैं तो ये ध्रुव गया एक परमात्मा त्रिकाली हूँ। इसका आनंद है। इसके बल से वापस पर्याय ने मिठास तो चखा है, पर्याय ने आनंद तो चखा है। तो अब पर्याय को बार बार में उसी की भावना रहती है, तो रह नहीं पाते, लेकिन भावना यही रहती है। तो इसलिए बोले छूटे तो छूटो, मगर मैं ये त्रिकाली आत्मा ही हूँ, मैं तो ये भगवान हूँ, भगवान। हा हा। इसलिए अनुभव की कीमत क्यों बताई पता है? कि अनादि काल से इसे खबर ही नहीं था, ये तो जिनवाणी पड़ गए, मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे अनुभव करना है। और जब वास्तव में इसे वस्तु स्वरूप पता चला कि अरे अनुभव की मूर्ति, अनुभव का धाम, ये भगवान आत्मा में हाजिर जुर विद्यमान हूँ। तो जब ये पुरुषार्थ पूर्वक के उपयोग अंदर आया और स्वानुभव हुआ, स्व संवेदन हुआ, तब इसे ये पता चला कि मैं तो ये अनादि अनंत जो धाम त्रिकाली भगवान आत्मा है, ये मैं हूँ। इस चीज का उसे आनंद आया। तो नहीं ठहर पाए तो भी उसको इस चीज की प्रतीति अब चालू रहती है कि मैं तो ही हूँ। जो दीनहीन पामर मानता था, उसकी जगह मैं तो ये त्रिकाली ज्ञेय परमात्मा मैं हूँ, इसका आनंद है। इसके बल पे बोलते हैं कि छूटे तो छूट जाओ।
लेकिन मैं तो ये गया एक परमात्मा हूँ, ये खबर पड़ गई बस। इसलिए सम्यक दर्शन की कीमत है कि सम्यक दर्शन के काल में, अनुभूति के काल में, स्व संवेदन के काल में एक समय की आता तो आनंद पर्याय में है, लेकिन पर्याय में आनंद भगवान आत्मा के बल में आता है कि मैं ये त्रिकाल गया एक रूप रहने वाला परमात्मा, इसका बल बना रहता है? तो बोले छूटे तो छूट जाओ मैं तो ये त्रिकाली आत्मा हूँ, ये ऐसी विधि है कि तू तो भगवान हूँ, मैं पसर जा बस। मत टेंशन कर पर्याय में हुआ कि नहीं हुआ, कब होएगा, होएगा कि नहीं होएगा। बोले होएगा ही होएगा, नहीं होएगा का प्रश्न कहाँ है? वस्तु वहां हो और वहां आज तक आप पहुंचो और वो वस्तु आपको अनुभव में नहीं आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं तो गायक ही हूँ, बस पसर जा, मत देख अनुभव को, मत इंतजार कर अनुभव को, यही अनुभव है कि मैं ये रहा गायक परमात्मा। आ हा 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 है। कोई दूसरा बताता है तो ऐसे ललक आती है कि अरे कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, पर वो सामने वाले ने तो मैं परमात्मा हूँ के पसर गया है, और तू कैसे हो नहीं है, मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर, ऐसा अपने को जान मान, फिर कोई टेंशन नहीं। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र यह भी मिटेगी, स्वभावों के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। छूटता है तो छूट जाओ, मैं तो ये त्रिकाली हूँ। बोले मेरे स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी? बोले अस्थिरता जनित परिणति हुई है, लेकिन ये टिकेगी नहीं। बल किसका है कि मैं तो पहले से ही पूरा हूँ इसका बल चलता रहता है, इसका आनंद चलता रहता है, ये अनुभव चलता रहता है ना। चलो इसके बाद वाला 109 नंबर का है, सब शास्त्र पढ़ लेवे तो भी अनुभव बिना उसका भाव ख्याल में नहीं आता। सब अपेक्षा से जान लेवे ऐसे अज्ञानी उसमें जान पने में ही फंस जाते हैं। देखो, पर अनुभव की कीमत बताई, अनुभव की कीमत बताई तो उसे पूरा भगवान आत्मा ख्याल में आ जाता है, अनुभव में आ जाता है, स्व संवेदन में आ जाता है। लेकिन बाहर में ही खाली सब शास्त्र तो पढ़ लेवे तो भी अनुभव बिना उसका भाव ख्याल में नहीं आता। भावाषण नहीं होता है ना, वस्तु के बारे में आपने जाना है, वस्तु में हूं ऐसा तो आपने अनुभव नहीं किया। आत्मा के बारे में सुन लिया, पढ़ लिया, सब कर लिया, लेकिन मैं आत्मा हूं ऐसा प्रभु प्रभुत्व के लिए हुए ऐसा परिपूर्ण है, ऐसा अनुभव किए बिना वस्तु ख्याल में नहीं आती है। शास्त्र में 100 पढ़ लेवे, समय साठ जी की 415 गाथा पढ़ ली बोले हैं, सारे अधिकार पढ़ लिए हमने, कर्ता कर्म अधिकार में इतना बढ़िया आया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो यहाँ बोलते हैं द्रव्य और पर्याय, पर्याय का कर्ता पर्याय षटकारक से प्रणमन करती है, त्रिकाली द्रव्य उसका कर्ता नहीं। बोलो, जहाँ अंदर आना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, वहीं फंसा रहे तो यहाँ कब आएगा? द्रव्य त्रिकाली भगवान आत्मा पर्याय का कर्ता नहीं है, पर्याय सत्य और स्वतंत्र है? ये बात कब पता चले कि अनुभव के बिना उसका भाव ख्याल में नहीं आता है। अनुभव के बिना कि हम तो शांति से बैठे थे और परिणाम फिर भी चल रहा है, हम कहाँ परिणाम कर सकते हैं? बोलो, रात को नींद के अंदर आप तो सो रहे हो, परिणाम कौन कर रहा है? हो रहा कि नहीं हो रहा? चालू है कि नहीं? जीव तो जड़ थोड़ी हो गया रात को सोते समय में। ये तो सुषुप्त अवस्था के कारण उसको खबर नहीं पड़ती है, लेकिन परिणाम भी चालू है, बंद भी चालू है, सब चालू है। तो बोले शास्त्र पढ़ लेवे तो भी अनुभव बिना उसका भाव ख्याल में नहीं आता है। किसी ने डॉक्टरी करी और सर्जन भी हो गया, सर्जन तो हो गया, लेकिन जब तक एक आध हाथ से ऑपरेशन नहीं करेगा तब तक अनुभव नहीं होगा। उसको पढ़ तो लिया, ज्ञान के अंदर सब कुछ सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन उसको जो आनंद किसका आएगा कि एक ऑपरेशन उसने किया और वो सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया तो उसका आनंद आया। आहा हा, एक जिस विधि से सक्सेस हुआ अब कितने भी ऑपरेशन वो कर सकता है,
बल किसका आया कि अनुभव जो हुआ, प्रैक्टिकल करके जो अनुभव हुआ, थ्योरिकल पढ़ा था, वो ज्ञान को प्रयोग किया ना प्रैक्टिकल करके, तब उसको ख्याल में आया। वैसे ही शास्त्र सब पढ़ लेवे, सब शास्त्र पढ़ लेवे, तो भी अनुभव के बिना उसका भाव ख्याल में नहीं आता। सब अपेक्षा जान लेवे, ऐसे अज्ञानी उसमें जान पने में फंस जाते हैं। सब तरह से जानना तो चाहिए ना, जान के करना क्या है बता। जानना किस लिए, ये तो ख्याल में रहना चाहिए ना कि जानना किस लिए है कि ये ज्ञेय परमात्मा मैं हूँ, ऐसा अनुभव के लिए ना। तो ऐसा जानन पने में फंस के रह जाता है। इस अपेक्षा से ये मतलब इतना गोष्ठियां करता है, इतना ये करता है, जिनवाणी में से कौन सी में से क्या, कौन सी गाथा में क्या भाव आया है, क्या आया है। और ये सारी बात अंदर ज्ञान में से आती है। अरे जिनवाणी तो जड़ है, अक्षर है। देखो इसको जड़ किस लिए कहा कि ये पुद्गल के अक्षर लिखे हुए हैं। ऐसे जिनवाणी जड़ नहीं है, ऐसे जिनवाणी तो ओहो हो जो हमें यहाँ भान कराती है, जो जिनेन्द्र भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ है, जो गौतम गणधर द्वारा गूथा गवाया गया है, जो कुंद कुंद आचार्य द्वारा उसकी रचना हुई है, पूज्य गुरुदेव जी ने अनुभव करके जो बताया है। तो जिनवाणी तो अमृत रसाल है? ऐसा ऐसा उसका अभिनय के लिए ये बात नहीं है। लेकिन भैया इसमें से तुमने पढ़ लिया तो इसमें तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो तेरे अंदर में है। तो उसमें अंदर में स्पर्श करके जो भाव भाषण होता है, अनुभव करके, तो वो जाननपना वो काम में आता है। जिनवाणी पढ़ के और सारा निषादवाद अनेकांतमयी जिनवाणी है, इस अपेक्षा से ये है, अपेक्षा तो समझना नहीं चाहिए है। बराबर बात है, पहले समझने के लिए सब ठीक है, लेकिन उसमें फंस जाता है। जो अंदर अनुभव तो करता नहीं है, उस रूप अनुभव करे तो सब अपेक्षाएं निरपेक्ष वस्तु को जानने में सब पूर्ण हो जाती है। सब वस्तु निरपेक्ष है, वस्तु निरपेक्ष है, तो उसमें अपेक्षा का लगाएगा तो ढीला हो जाएगा। उसमें वस्तु में अपेक्षा लगती नहीं है। और समझने समझाने के लिए थी, तो बोले सब शास्त्र पढ़ लेवे, सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर इसका स्वाद नहीं आया। तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर पाया। निज को पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। बोले सब शास्त्र पढ़ ले, बोले सब अंग पढ़े नो पूर्व पढ़े, पर अनुभव के बिना उसका सब आनंद तो आया नहीं। मैं भगवान हूँ पने की बैठक बैठावे ना, पसर जावे तो आनंद आवे। फिर वो सब अपेक्षाएं उसको ज्ञान में सब रहती है, पर उनमें फंसता नहीं है, अटकता नहीं है। यहाँ बोलते हैं अज्ञानी उसमें जान पाने में फंस जाता है। वो मतलब उसी में ही फंस के रह जाता है कि ये जान लो, ये जान लो, और जान लो, और कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई सब शास्त्रों का सार आत्मा का अनुभव है? सब शास्त्र का सार ये भगवान आत्मा मैं हूँ। तो ये यहाँ पसर जा, तू तो यहाँ फैल जा, यहाँ मैं बना करके टिक जा, रम जा। इसलिए शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं है, शास्त्र में जिसकी बात आई है उसको पढ़ ले कि ये मैं हूँ, ये रहा भगवान आत्मा। पसर जाना, पसर जाए कि मैं तो यही हूँ, कुछ होता ही नहीं है मेरे में, होने की गुंजाइश ही नहीं है, मैं तो ये रहा, मैं ये रहा प्रभु है। ऐसा है ना। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को